हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है सब कुछ, तो वीडियो बहुत लेट आ रही हैं। आज की ये वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर राउंड वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे दो वीडियोस अपलोड की थी। एक है बेबी बॉय सिम्टम्स और एक नॉर्मल डिलीवरी के रिगार्डिंग। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आज मैं उन कमेंट्स का जवाब इसमें दूंगी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैंने हालांकि उसमें साथ साथ रिप्लाई करके क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, बट फिर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, ऐसी लेडीज़ होंगी जो कमेंट नहीं करती होंगी, बट मे बी उनका सेम डाउट हो, तो ये वीडियो उनको हेल्प करे। उन दो वीडियोस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत प्यार मिला है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए और मेरा साथ दीजिए। तो मैंने अभी फ़ोन उठा लिया है, साथ साथ मैं यहाँ से कमेंट्स पढ़ूंगी और एक एक का रिप्लाई करती चली जाऊंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट जो आया था वो आया था कि आपकी नाभि कौन से मंथ में बाहर निकली थी। जैसे बेली बटन जो होता है वो बाहर निकला था। जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में बाहर नहीं था, बट मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में बाहर था बेबी बॉय के टाइम पे। तो वो किसी ने पूछा है कि किस मंथ में हुआ था। तो जब पेट थोड़ा ग्रो हो जाता है, पूरी अच्छे से प्रेगनेंसी शो होने लग जाती है, फोर्थ में फिफ्थ मंथ के अराउंड, तब से वो मेरा बेली बटन बाहर था। तो चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। हेडेक किस मंथ से हुआ आपको। मैंने आपको उस वीडियो में मेंशन किया था कि मेरा बहुत हेडेक होता था, जो कि मेरा बेबी गर्ल के टाइम पे नहीं था, बेबी बॉय के टाइम पे बहुत होता था। तो किसी ने पूछा कि किस मंथ से होता था, तो वो मुझे स्टार्टिंग से था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो गया था। लास्ट ट्राइमेस्टर में आके कम हो गया था, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो थोड़ा ज़्यादा था और फ्रिक्वेंट था। नेक्स्ट इज किसी ने मालिश और बात के बारे में पूछा था। स्ट्रेट लाइन शोज बेबी बॉय नॉट गर्ल्स। इसमें किसी ने कमेंट करा है कि जो पेट पे स्ट्रेट लाइन होती है वो बेबी बॉय को शो करती है, नॉट गर्ल्स। बट मेरे केस में ये उल्टा था। मेरे जो बेबी गर्ल थी तब मेरे पेट पे स्ट्रेट लाइन थी, और जब मेरे बेबी बॉय था तब वो जो लाइन थी वो थोड़ी टेढ़ी थी। मूवमेंट्स किस साइड फील होती थी। ये एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आपको बेबीज़ की मूवमेंट्स किस साइड फील होती थी। तो पर्सनली जो मुझे अपना याद पड़ता है वो यही पड़ता है कि बेबी गर्ल की जो मूवमेंट्स थी वो मेरी राइट साइड थी, और बेबी बॉय की जो मूवमेंट्स थी वो मेरी लेफ्ट साइड पे मुझे फील होती थी। बेबी तो सारा टाइम हर जगह फील होता है, सारा टाइम मूवमेंट्स करता है, सब जगह फील होता है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे जो है बेबी किक करता है, जहाँ पे ज़्यादा फील होता है, तो वो बेबी बॉय के टाइम पे मेरा लेफ्ट साइड था। सेम किस साइड था बेबी बॉय आपका, लेफ्ट साइड। आपकी नाभि बाहर थी और अंदर दोनों बेबी के टाइम पे ब्रेस्ट ब्लैक हुआ था क्या बॉय के टाइम पे। तो ये किसी ने पूछा है। नाभि का मैं बता चुकी हूँ, बॉय के टाइम पे बाहर थी, गर्ल के टाइम पे नहीं थी। और जो ब्रेस्ट ब्लैक होने की पूछी है वो नॉर्मल एक फिनोमेना है, वो हर किसी की होती है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से वो होती ही होती है, उसका बॉय और गर्ल से कोई लेना देना नहीं है। आइज़ का कलर वाइट हुआ था या येलो। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, मेरी आइज़ जैसी नॉर्मल हैं वैसी ही थी, कोई वाइट और येलो नहीं हुआ था। क्या आपको वॉमिटिंग लगी थी। मुझे 6 मंथ चल रहा है बट वॉमिटिंग नहीं होती। तो लकीली मैंने आपको अपनी उस वीडियो में भी बताया है कि मुझे मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में कभी कोई वॉमिटिंग नहीं, थोड़ा बहुत नौशिया इस बार था, बट वॉमिटिंग मुझे कभी नहीं हुई। तो साइड कौन सा था, लेफ्ट। आपके हेयर कैसे थे बॉय के टाइम पे, बाल झड़ते थे क्या। तो नहीं, मेरे बाल नहीं झड़ते थे। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बाल झड़ने की, वही बाल 2-4 स्टैंड झड़ गए वो, या ज़्यादा भी निकल गए, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और कैसे थे, तो मैं कहूँगी कि अच्छे ही थे, बहुत ज़्यादा रफ नहीं थे, थोड़े अच्छी साइड पे थे। प्रेगनेंसी टाइम आपका बीपी हाई था या लो। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल चलता था, ना हाई ना लो, दोनों प्रेगनेंसी में मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहा है। यूरिन कलर कैसा था, ये बहुत एक क्वेश्चन था जो मेरे माइंड से उस टाइम पे उस वीडियो में स्लिप हो गया कि ये यूरिन कलर है। डिफरेंस करा क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी पे मेरा इतना येलो नहीं था, बट बेबी बॉय के टाइम पे मेरा यूरिन कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो था। जबकि मैं अपनी कोशिश में बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, अच्छे तरीके से पानी पीती थी, स्टिल मेरा यूरिन जो है डार्क येलो कलर का होता था।
फिर आगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के रिगार्डिंग हैं, उस वीडियो के नीचे हैं। किसी ने पूछा है हाउ मच पेन वॉज देयर इन नॉर्मल डिलीवरी, आई एम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो डियर, नॉर्मल डिलीवरी है तो पेन होगा ही होगा, नो डाउट, और बहुत ज़्यादा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी का सहने का तरीका अलग है, बट पेन तो होगा, ये आप मान के चलिए। कितनी देर का पेन होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कितने, फिक्स टाइमिंग का कोई नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बहुत लंबे टाइम तक लेबर पेन चलता है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है। सेकेंड टाइम में फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होता है, बट फिर भी होता ही है, और किसी का फिक्स नहीं होता, सबकी अपनी बॉडी के हिसाब से वो प्रोसेस चलता है। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा आपने एपिड्यूरल लगवाया था, तो नहीं, मैंने एपिड्यूरल नहीं लगवाया था, क्योंकि मैंने बहुत सुना है एपिड्यूरल के बारे में। वो जो है वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ देता है, बट उस रिलीफ के बाद जब आपके ब्रेन को सिग्नल जाने बंद हो जाते हैं कि आपको पेन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो फिर आपकी जो बॉडी में जब पुश करने का टाइम आता है, जब बिल्कुल डिलीवरी का टाइम आता है, तो आपको पता ही नहीं लगता कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और आप उस टाइम पे पुश नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग दिस, और सेकंड ये कि बहुत लोगों पे एपिड्यूरल काम भी नहीं करता है, तो मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया। और वो वैसे भी आपकी रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है, वो भी मैंने बहुत बार सुना है कि फिर वो इंजेक्शन पेन करता है, इस वजह से मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी और विदाउट एपिड्यूरल थी, दोनों की दोनों। तो चलिए, ये थे कुछ बेबी बॉय के टाइम के सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं डिलीवरी के रिगार्डिंग जो डाउट्स आए हैं या क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में, किसने क्या क्या पूछा है। किसी ने पूछा आपका बेबी हेड पेल्विस में कौन से वीक में इंगेज हो गया था। तो मुझे नहीं पता इसका मेन, मतलब उनका पूछने का पूरा तरीका क्या है, अभी कब इंगेज हुआ, क्योंकि मेरे को बेबी वैसे भी मूवमेंट जो है या प्रेशर जो है नीचे ही फील होता था, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मुझे हेड फील होता था। तो ये मुझे कुछ खास समझ नहीं आया क्वेश्चन। किसी ने मुझसे पूछा दीदी क्या प्रेगनेंसी के टाइम आपको ब्लीडिंग होती थी। होती नहीं थी, बट इस बार बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मुझे कंफर्म हुआ था, तो एक बार स्पॉटिंग हुई थी, दैट्स इट, लगातार ब्लीडिंग नहीं थी। पेल्विक एग्जामिनेशन कैसे होता है, कोई ऑटोमेटेड प्रोसीजर नहीं है उसके लिए, नहीं, इसके लिए कोई ऑटोमेटेड प्रोसीजर नहीं है। ये जो पेल्विक एग्जामिनेशन है ये डॉक्टर जो है अपने हैंड से करती हैं, 2 फिंगर टेस्ट होता है ये, और ये डॉक्टर्स ही करेंगे, इसके लिए कोई मशीन या कुछ नहीं होता है। कौन से वीक में डिलीवरी हुई है आपकी, तो इट वॉज 37 वीक्स एंड 3 डेज। मेरा 38 वीक है बट नो लेबर पेन। तो मैम आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और साथ ही साथ उनको इंड्यूस लेबर के बारे में पूछिए कि वो करें, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस हो सके। ओके, तो किसी ने पूछा है कि आपकी लेबर कितने टाइम की थी। तो इस बार सेकंड डिलीवरी के टाइम पे मेरी जो एक्टिव लेबर थी वो 2 आवर्स की थी, 5 o'clock से लेके 7 o'clock तक। उससे पहले जो था 2:30-3 बजे से 5 बजे तक जो था वो थोड़ा सा माइल्ड पेन था, बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसको हम एक्टिव लेबर नहीं बोल सकते, वो बहुत माइल्ड होता है। नॉर्मल डिलीवरी टिप्स शेयर कीजिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में कर चुकी हूँ, और शायद जो नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। शॉर्ट्स में एक्सरसाइजेज भी हैं डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी की, और वीडियो भी है उसके ऊपर, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस और टिप्स, सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। फर्स्ट बेबी कितनी ईयर्स की है, तो मेरी पहला बेबी, मेरी जो बेटी है वो 3 ईयर्स की है। हाई, वाई आर यू नॉट वेटिंग टिल ईडीडी। ईडीडी मीन्स होता है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, जो कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग होता है पूरा 40 वीक्स तक का। 40 वीक्स को बोलते हैं ईडीडी। मैंने 40 वीक्स तक इसलिए वेट नहीं करा क्योंकि मेरे टचवुड सारे पैरामीटर्स जो हैं ओके थे। मेरी बेबी का वेट ओके था, मतलब 37 वीक्स, डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक 37 वीक्स तक जो है बेबी पूरा मैच्योर हो जाता है। पूरा अगर अच्छे से वेट गेन कर रहा है, अंदर का पानी ठीक है,
है, आप एक्टिव हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज़ या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 37 वीक्स के बाद डिलीवर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 वीक्स तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, उसके वेट गेन के लिए हमें वेट करना है, तो फिर 40 वीक्स तक वेट करते हैं। और साथ ही साथ मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि वेट करने से कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, बेबी अंदर पूप कर दे या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। इस वजह से मैंने दोनों ही टाइम पे अपना लेबर इंड्यूस करवा के नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। मैम क्या आपको 2 बार भी नॉर्मल डिलीवरी में कट लगाया क्या? तो येस, नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस आते हैं, कट लगता है। वो फर्स्ट टाइम पे भी लगा था और सेकंड टाइम पे भी लगा है। वो डॉक्टर्स खुद लगाते हैं ताकि किसी तरह का खुद से टीयर ना हो जो कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे। देन मुझसे किसी ने पूछा कि मैम प्लीज़ टिप शेयर कीजिए कि कैसे फास्ट रिकवरी होती है कट के साथ, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी में कट लगा था और बहुत मुश्किल हुई थी और अब उनकी सेकंड डिलीवरी है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि मैंने चैनल पे इस बारे में भी बात की हुई है, मैंने वीडियो में स्टिचेस की केयर के लिए भी बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को स्टिचेस के टाइम पे जितना हो सके स्ट्रेट लेग्स रखनी होती हैं, उनको वार्म वाटर से जो है वो सेकना होता है, साथ ही साथ उन पर दवाई लगानी होती है, बीटाडीन सॉल्यूशन जो डॉक्टर्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी से पहले आपको किसी भी तरह का पेन था कहीं लोअर बॉडी में? तो नहीं, एज सच लोअर बॉडी में पेन एज सच नहीं था, बट जो क्रैम्प्स होते हैं जो कि हमें पीरियड्स के टाइम पे फील होते हैं, थोड़े थोड़े वो क्रैम्प्स थे मुझे। ये बाहर से आ चुकी है जिसके साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हाँ, तो वो जो पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं वैसा थोड़ा थोड़ा मुझे लास्ट के टाइम पे फील होने लग गया था, बट बहुत ज़्यादा नहीं था कि बेयर ना कर सकें। और आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लिए हैं, जितने भी वीडियोस के नीचे आए थे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आप लोगों का रह गया है या किसी ने कुछ नया पूछना है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं साथ ही साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।